हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीरियल में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराए थे, जिसमें पार्ट 3 तक हो चुका है। ये पार्ट 4 है। नहीं देखे हैं पार्ट 3 तक तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पार्ट 4 क्या कहा गया है। 2:15 अपराह मतलब दोपहर के समय किसी घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कोण होगा, ठीक है। इसको आप लॉन्ग प्रोसेस से बनाए बहुत जल्दी समय ले जाएगा। आपको बस एक ढाका ट्रिक बताते हैं। देखिए, इसमें ऐसा इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि 2:15 रहा या 4:20 रहा, कुछ भी रहेगा। अब बोलेगा घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कौन निकालना है, तो याद रखिएगा घंटा को जो है, घंटा को 12 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 60 से गुना कर, घंटा को 60 से गुना कर दीजिएगा। और जो मिनट होगा, मिनट को 11 से गुना कर दीजिएगा। क्या करना है, घंटा को 60 से गुना करना है और मिनट को 11 से गुना करना है, ठीक है। तो घंटा को, अब घंटा है, घंटा क्या है, 2 दिया हुआ है, इसको 60 से गुना कीजिए। अब माइनस, ठीक है, मिनट को 11 से गुना कीजिए, 15 गुना 11। जान लीजिए ये जो होगा ये मोड में होगा। मोड मतलब क्या होता है, मोड मतलब होता है कि पर मोड के बटे 2 कर दीजिए, ठीक है। अब मोड का मतलब होता है कि बाहर अंदर कुछ भी रहे, अगर माइनस में रहे, मोड माइनस में रहा ये x, तो बाहर में अगर प्लस में है, प्लस में है तो बाहर अगर प्लस ही रहेगा। लेकिन मोड ये संख्या का मोड में रहेगा, मतलब कहने का मतलब है कि माइनस रहेगा तो प्लस में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो 60 गुना 2 120 हो गया, माइनस 11 गुना 55 कीजिए तो 165 होगा, बटे 2, ये मोड में हो गया। अब उल्टा घटाइए, 160 में 120 गया, कितना बच गया, 45 बटे 2, ये मोड में है, ये माइनस में है, ये माइनस में ही है ना, क्यों उल्टा घटा है, माइनस में है, लेकिन आंसर प्लस में ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, 45 बटे 2। 45 बटे 2 को लघुत्तम के वो कीजिएगा, पूर्णांक तो क्या हो, 22 पूर्णांक 1 बटे 2, तो इसका 22 पूर्णांक बटे 2 तो 1 बटे 2 डिग्री हो जाएगा। तो ये 22 पूर्णांक बटे 2 डिग्री हो गया। समझ गए, क्या करना है, घंटा को 60 से गुना करना है, मिनट को 11 से गुना करना है, बटे 2 कर देना है, मोड में संख्या लिखना है, तो इसका 22 पूर्णांक 2 बटे 2 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बात और, मैं डेली सुबह और शाम वीडियो अपलोड करता हूँ। सुबह में 10 बजे और बताओ शाम में 8 बजे अपलोड करता हूँ, इसलिए मेरे चैनल के साथ लगे रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए क्या बोला गया है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। तो एक बार जान लीजिए, त्रिभुज दे दिया, ठीक है। तो एक भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है, कोई भी 4 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कोई भी, इसी को मान लीजिए, ठीक है। तो दिया हुआ नहीं है कि कौन कौन दिया हुआ, इसको 10 मान लीजिए, ठीक है, 10 मान लीजिए। अब बोल रहा है कि तीसरी भुजा की लंबाई a है, मान लीजिए तीसरी भुजा a है, तो कौन सा मान सही होगा। तो एक मान लीजिए त्रिभुज में क्या होता है कि 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग जो होता है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये अच्छा बता दिए नोट। 2 भुजाओं का योग जो तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसी संख्या में 2 भुजाओं का अंतर, ठीक है, अंतर तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तीसरी भुजा से छोटी होती है, तीसरी भुजा से छोटी होती है, ठीक है, छोटी होती है। ये हो गया। अब बताइए, बोला 2 भुजा का योग, ये दोनों भुजा मान लीजिए तो 10 या 14 हो गया। 14 जो है वो हमेशा तीसरी भुजा a से बड़ा होगा, तो a बड़ा होगा, ये हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। अब बोला कि 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से, देखिए 2 भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटी होती है, तो जो अंतर होगा इन दोनों का अंतर क्या है, 6 है। तीसरी भुजा से छोटी होती है, तो तीसरी भुजा से छोटी होता है, तीसरी भुजा क्या होगा, ये होगा, इसे छोटा हो गया, इसे छोटा हो गया। अब स्टेटमेंट लगाइए, देखिए ये जो 6 है, देखिए 14 जो है वो बड़ा होगा, 14 हमेशा बड़ा होगा।
14 बड़ा होगा तो ये बड़ा इधर दे दीजिए, ठीक है, और नीचे ए लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। समझ रहे हैं? तो एक बार जान लीजिए, अब देख रहे होंगे कि ये संख्या जो है, देखिए एक समझ, ये छोटा हो गया, ये जो है ए जो है छोटा हो गया और ये जो है बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये संख्या ये वाला होगा, ये वाला हो गया। समझ गए कैसे कहा गया है? दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तीसरी भुजा से बड़ा हो गया, ये संख्या बड़ा है, इससे बड़ा कर दिए 14, ठीक है। अब बोला दो भुजाओं का अंतर, ये दोनों का अंतर कीजिए 6 होगा। अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटी होती है, तीसरी भुजा दिया हुआ है, इसे छोटा आ गया, तो ए का स्थान पर लिख दिए, फिर बराबर करके ए लिख दिए, ठीक है, बड़ा हो गया, तो ये संख्या ये बड़ा हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बात और, जिनको भी बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है स्पेस मैथ क्लासेस, उस चैनल पर जाकर बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल मैथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। उस चैनल पर हम नंबर सिस्टम टोटल 31 पार्ट में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है सभी को क्लियर किए हैं, ठीक है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। दूसरा चैप्टर एलसीएम एचसीएफ चल रहा है, नंबर सिस्टम हो चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। यदि x बराबर ये संख्या दिया हुआ है, y बराबर ये संख्या दिया हुआ है, z बराबर ये संख्या दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि कौन सा संबंध सही होगा, ठीक है। x बराबर देखिए ये संख्या दिया हुआ है, इसका स्क्वायर क्या था। एक बात जानिए, पॉइंट के बाद 2 अंक है, उसका स्क्वायर क्या है, तो पॉइंट के बाद 4 अंक होगा, स्क्वायर करने के बाद पॉइंट के बाद 8 का स्क्वायर 64 हो गया, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक है तो स्क्वायर में पॉइंट के बाद 4 होगा। x बराबर ये हो गया, ठीक है। अब y पे आ जाते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर दिया हुआ है 1 बटे ये संख्या, ठीक है, स्क्वायर क्या आएगा। एक बार पॉइंट के बाद 1 तो लिख देंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है, स्क्वायर कीजिए, पॉइंट के बाद 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आप पॉइंट उड़ाइए, 4 अंक है तो 4 जीरो पर दे दीजिए, अब भाग दीजिए, खिलाइए 4 से, देखिए तो 4 से खाएगा, 4 चौक 16, मतलब 16 चौक 64, 4 उन्हें खाया और 4 बार में इसको खिलाइए, 25 हो जाएगा, 25 चौक 100, 2500 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको खिलाइए, 25 से भाग दिए 16 से भाग दिए 2500 में, एक बार 16 9 कट गया, जो 90, तो 16 पंचे 80, 10 हो गया, एक जो बैठा दिए 10, 16 चौक 96, 4 बच गया, एक पॉइंट एक जीरो बैठा दिए, क्या हो गया, तो 16 दूनी 32, 8 हो गया, पॉइंट दे दिए, 16 पंचे 80, मतलब 156.25 आया, ठीक है। ये आपका 156.25, y बराबर आपका 156.25, ठीक है। आपका x बराबर ये आया, y बराबर ये आया, ठीक है। तो z बराबर क्या होगा, एक बार जान लीजिए, पॉइंट के बाद कभी 25 नहीं बोला था, 25 बोल दिए, लेकिन 25 नहीं बोला था, 2 और 5 बोला जाएगा। पॉइंट अगर 85 रहेगा तो 8 और 5 बोला जाएगा, पॉइंट के बाद 125 रहेगा तो 1 2 5 बोला जाएगा, समझ गए ना। पॉइंट के बाद सबको अलग अलग बोला जाता है, ठीक है। तो अब z बराबर क्या होगा, z बराबर दिया हुआ है 1 ये संख्या देखिए का स्क्वायर माइनस 1 किया गया है, ठीक है। अब बताइए एक अगर हम स्क्वायर करते हैं, ए इसको ए मानिए और बी मानिए, ठीक है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए माइनस बी पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी पे होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा सूत्र, ठीक है। अब ए माने तो ए का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है, इसको है, ये वाला संख्या है, तो बी स्क्वायर हो गया। अब माइनस 2ab, 2 ए का मान क्या है, 1 हो गया, बी का मान क्या है, ये संख्या हो गया, आई -1 तो पहले से है तो ये दे दीजिए, ठीक है। अब ए का मान तो 1 होगा, प्लस ठीक पॉइंट का 2 अंक है तो पॉइंट का 4 अंक होगा, 64 प्लस मतलब माइनस आया है ना, माइनस 8 दूनी 16, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 16 हो जाएगा, अब -1, ठीक है। अब जान लीजिए, अब बताइए, ये देखिए प्लस में, ये देखिए माइनस में कट गया, लेकिन देखिए ये आप क्या बच गया, ये बच गया आपका ये वाला संख्या, अब -0.16, ये आपका संख्या बड़ा है, ठीक है, तो इसमें इसको घटा दीजिए, लेकिन माइनस में तो माइनस में आंसर आएगा, तो 16 पॉइंट के बाद 2 अंक है, घटाओ ये कीजिए, ठीक है। घटाइए, 6 बच गया, यहाँ बच 3, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बच गया 5, 1536, तो 1536 पॉइंट के बाद हो गया, ठीक है। पॉइंट के बाद 1536 हो गया, मतलब 1 5 6 3 6, ठीक है।
लेकिन माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि इसको घटाए हैं, ठीक है। इसमें से वो घटेगा नहीं, क्योंकि बड़ा संख्या ये है, इसमें घटेगा। तो एक बात जान लीजिए, x बराबर आपका ये आ गया, y बराबर ये आ गया, z बराबर ये हो गया। तो आपको देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो दिख ही रहा है कि सबसे बड़ा y है, क्योंकि 156 प्लस में है, तो इसको y पे सबसे बड़ा लिख दीजिए, ठीक है, सबसे बड़ा। उसके बाद बड़ा कौन है? उसके बाद देखिए बड़ा, ये तो माइनस में है, तो माइनस में तो बड़ा होगा नहीं, ये बड़ा होगा, ठीक है, x हो गया, x हो गया। उसके बाद बड़ा कौन है? इसके बाद z है, तो z लिख दीजिए। तो y ये देखिए कहीं पे है इस तरह संख्या, y बड़ा के स्थान में दिया गया है, y बड़ा स्थान, y z x, z छोटा गया तो ये संख्या हो गया, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे दिया हुआ है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं जैसे, क्योंकि देखिए y प्लस में बड़ा में दिया, बड़ा में दिया है, z जो है छोटा में है, तो छोटा में दिया है, तो संख्या आप लिख सकते हैं, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या आ गया है। एक्स वाई तल में P और Q दो ऐसे बिंदु हैं जिनके निर्देशांक 2.2 और 0, ठीक है, और 5 और 4 है, ठीक है। तो तदनुसार P और Q त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब कि अगर दो बिंदु है P और Q, ठीक है, इसको P और Q जो इसको त्रिज्या मान लिया, कोई भी त्रिभुज का त्रिज्या मान लिया, ठीक है। अब P के स्थान पे क्या दिया हुआ है? 2 है, और ये Q के स्थान पे क्या दिया हुआ है? 5 4 है, ठीक है। अब बोल रहा है, तो एक बार जान लीजिए, जानने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, तो P और Q बराबर क्या हो जाएगा? P Q हो जाएगा, इसको x1 मानिए, इसको y1 मानिए, इसको x2 मानिए, इसको y2 मानिए, ठीक है। तो हो जाएगा x2 माइनस x1 P स्क्वायर, ठीक है, प्लस तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब जान लीजिए y2 x2 क्या है? 5 है, x1 क्या है? 2 है, y2 क्या है? 4 है, y1 क्या है? 0 है, ठीक है। 5 में 3 गया 2, मतलब 5 में 2 गया 3 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको 4 का स्क्वायर ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो रूट 25 हो जाएगा, अब 25 का जो निकलेगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो P और Q को 5 माना है, ठीक है। अब बोला है कि P और Q को त्रिज्या मान लीजिए, P और Q जो निकला उसको त्रिज्या मान लीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई तो पाई दे दिए, आर का मान क्या होगा? आर किसको माने? पी क्यू को माने, या पी क्यू 5 आया तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25 होगा, पाई तो पाई है तो इसका मान क्या हो गया? 25 पाई, तो ये आंसर 25 पाई हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। यदि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 23 है, तो बोला ये मान निकालने हैं, ठीक है। एक बात जान लीजिए, x पे पावर 4 1/x पे पावर 4 बराबर 23 दिया होता है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x पे पावर स्क्वायर 1/x पे पावर स्क्वायर कर दीजिए, -2 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसका स्क्वायर कीजिए तो a का स्क्वायर का x पे पावर स्क्वायर कीजिए तो a स्क्वायर का इसका स्क्वायर हो गया, इसको b मानिए तो इसको b 1/b स्क्वायर हो गया, अब -2ab है ना, मतलब प्लस दिया हो तो +2ab प्लस a का मान x स्क्वायर है 1/x स्क्वायर, काटिए, दोनों कट गया, 2 बच गया। इसका x पे पावर 4 आ गया, y और x पे पावर 4 हो गया। ये देखिए 2 ज्यादा हो रहा था इसलिए 2 घटा दिए, तब बराबर हो जाएगा। तो एक बात जान ली, बराबर क्या है? 23 है, 23 है, लिखा जा सकता है। तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर 23 आया है, ये माइनस में इसको इधर कर दिए प्लस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर बटे 1/x स्क्वायर बराबर क्या आया है? 25 आया है। तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर इसको इधर कर देंगे तो रूट में हो जाएगा, ठीक है, रूट 25। अब 25 का जो रूट निकला वो क्या होगा? 5 होगा, तो हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये बराबर आपका 5 आ गया, ठीक है। अब बोला, अब ये बताइए, इसको हमें इस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर अब +2, इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस -2ab हो जाएगा, 2ab ये हो गया, ये कट गया, माइनस में जा माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो माइनस और प्लस कट जाएगा तो लिख सकते हैं बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख ही सकते हैं ना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
बराबर 5 आ रहा है। ठीक है, इसके बराबर ये लिख सकते हैं, ये लिख दिया बराबर 5 आया है। ठीक है, अब 5 आया है तो एक बात जान लीजिए, अब एक्स स्क्वायर एक एक्स माइनस 1/x का स्क्वायर, ये 5 आया है, ये 5 आया है, ये प्लस में इसको इधर कर देंगे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये और ये स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो ये आपको देखिए मान निकालने बोला है तो बराबर 3 होगा, तो आंसर 3 हो जाएगा। समझ गए, इसके बराबर 3 निकालने बोला, इसके बराबर निकाल लिया 3, तो समझ गए, तो आपका एक्स बराबर 3 आ गया। समझ गए, इसके बराबर 3 आ गया। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, गुड बाय।